गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ेंगे कि बालक की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले सामाजिक परिवर्तन कौन से होते हैं। तो छोटा बच्चा होता है वो सामाजिक नहीं होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो समाज के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, परंपराओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। मतलब वो एक सामाजिक प्राणी नहीं होता है। और जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट में बड़ा होने लगता है वैसे वैसे वो अपनी परंपराओं के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार ढलने लग जाता है और उसको अपने आसपास का वातावरण जैसा भी मिलता है वो बच्चा वैसा ही विकसित होता है। अगर उस बच्चे को वातावरण अच्छा मिल रहा है, पारिवारिक कंडीशंस हैं वो अच्छी हैं, तो वो बच्चा अच्छी तरह से प्रोग्रेस करेगा। और जिस परिवार की जो सामाजिक कंडीशंस अच्छी नहीं है तो वो बच्चा क्या करेगा, प्रोग्रेस अच्छी नहीं करेगा। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जब बच्चा शिशुअवस्था में होता है तो उसका सामाजिक विकास कैसे होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होकर किशोरावस्था में आता है तो उसका सामाजिक विकास कैसे होता है और बच्चे के ऊपर कौन कौन सी चीजों का इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। शिशु जन्म के समय सामाजिक प्राणी नहीं होता है और जैसे जैसे उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता है और अपने परिवार के सदस्यों, अपने समूह के साथियों, अपने समाज की संस्थाओं परंपराओं की अपनी स्वयं की रुचियों इच्छाओं से प्रभावित होकर वह अपने समाज व्यवहार का निर्माण और अपना सामाजिक विकास करता है। धीरे धीरे जिस एनवायरनमेंट में वो बड़ा हो रहा है, उसको अपने चारों तरफ का वातावरण मिल रहा है, तो वो क्या होता है, उससे उसकी रुचियां बन जाती है, उसकी इच्छाएं बन जाती है। तो वो हर चीज है वो सामाजिक वातावरण से प्रभावित होती है। सामाजिक व्यवहार में स्थिरता में होकर परिवर्तनशीलता होती है, अतः समय व परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है और सामाजिक विकास एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती जाती है। सॉरेल व टेलफोर्ड के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है और आजीवन तक चलती रहती है। मतलब एक छोटा बच्चा होता है जिसका जन्म होता है तो वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में आता है और धीरे धीरे उसको परिवार के दूसरे लोग मिलते हैं, वो बातें करते हैं, किस तरीके से वो व्यवहार करते हैं, तो वो उनको देखता है और उनको देख के वो व्यवहार करना सीखता है। तो ये होता है उसका सामाजिक वातावरण। सामाजिक आदर्शों, परंपराओं, रूढ़ियों के अनुसार समाज के अन्य लोगों के सहयोग से जो व्यवहार किया जाता है उसे सामाजिक विकास के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब वो जिस समाज में रह रहा है, जिस प्रकार की उसमें रूढ़ियां हैं, दूसरे लोग हैं उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा सहयोग का व्यवहार कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत उसका क्या आता है, सामाजिक विकास आता है। और सामाजिक विकास व्यक्ति के सामाजिकरण की प्रक्रिया है और विद्वानों ने सामाजिक विकास की परिभाषाएं निम्न प्रकार बताई हैं कि सामाजिक विकास है वो बच्चे का कैसे होता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है जो हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सोरेनसन ने क्या कहा था, सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। मतलब बच्चा है उसकी योग्यता में धीरे धीरे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और उसका अभिवृद्धि और विकास मतलब उसको शारीरिक विकास और उसका मानसिक विकास हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी सामाजिक वातावरण कहते हैं। उसके बाद हर लोग ने क्या कहा था, सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो उसको व्यवहार करना, दूसरों का सहयोग करना, तो इन चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। और जैसे जैसे वो परिवार के लोगों के साथ रहता है, समाज के अन्य लोगों के कांटेक्ट में आता है, तो उसका क्या होता है, उसके सामाजिक जो व्यवहार है उसमें क्या होती जाती है, परिपक्वता होती जाती है और एक समझ में विकसित हो जाती है। अब रोज ने क्या कहा था, सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प का सामाजिकरण कहलाता है। तो रोज ने क्या कहा था, जब बच्चा है वो दूसरों जैसे अपने परिवार में रहता है और अपने फ्रेंड्स के रहता है, छोटे छोटे ग्रुप बनाता है, खेलने में उनकी हेल्प करता है, अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है, तो ये चीजें क्या होती है, उसका सामाजिकरण कहलाती है। उसके बाद सबसे पहले हमारी अवस्था आती है, वो कौन सी होती है, शिशुअवस्था होती है, जो जन्म के तुरंत बाद है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो शिशुअवस्था में कौन कौन से सामाजिक विकास होते हैं, कैसे होते हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रो एंड प्रो की डेफिनेशन हम देखते हैं। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक, मतलब उसे समाज और असमाज उसको कोई प्रकार का नॉलेज नहीं होता है, वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है। दूसरे व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उस स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन होना और फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास होना आरंभ हो जाता है। मतलब जन्म के बाद जैसे जैसे वो अपने परिवार के लोगों के कांटेक्ट में आता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास है वो स्टार्ट हो जाता है। हर लोग में इस विकास क्रम में
प्रकार से किया है। अब उन्होंने क्या किया है, मतलब एज के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग उसकी सामाजिक अवस्थाएं हैं वो बताई है कि कितने महीने में वो कौन सा व्यवहार करना सीखता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले माह में शिशु साधारण आवाजों और मनुष्यों की आवाज में अंतर नहीं जानता है। मतलब बच्चा 1 महीने का होता है तो उसे नॉलेज नहीं होता है कि कोई आदमी बोल रहा है, पशु बोल रहा है, पक्षी बोल रहा है, जानवर, मतलब उसे इस प्रकार का कोई भी नॉलेज नहीं होता है। और दूसरे माह में वह मनुष्य की आवाज पहचानने लग जाता है, वह दूसरे व्यक्तियों को अपने पास देखकर मुस्कुराता है। मतलब बच्चे को इतना पता नहीं होता ये दूसरा है कि अपना है, लेकिन वो एक साधारण मनुष्य को देख के उसकी तरफ सिर्फ मुस्कुराता है। तीसरे माह में अपनी माँ को पहचानने लगता है और यदि वह उसके पास से चली जाती है तो वह रोने लगता है। ये हम जनरली देखते हैं कि 3 महीने का बच्चा होता है वो अपनी जब उसकी माँ गोदी में उठाती है तो वो चुप हो जाता है, और जब कोई और उसे गोद में उठाता है तो वो रोने लग जाता है। मतलब वो अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। चौथे माह में वह आने वाले व्यक्ति को देखता है और जब कोई उसके साथ खेलता है तो वह हंसता है। मतलब चौथे महीने में बच्चा है वो क्या करने लग जाता है कि धीरे धीरे खेलने लग जाता है। 5वें माह में वह क्रोध और प्रेम के व्यवहार में अंतर समझने लग जाता है। मतलब जैसे ही बच्चा 5 महीने का हुआ, अगर उसको आप जोर से बोलेंगे तो वो समझेगा कि सामने वाला मुझ पर गुस्सा कर रहा है, तो वो क्या करने लगेगा, रोने लगेगा। उसके बाद 6ठे माह में वह परिचित व्यक्तियों को पहचानने और अपरिचित व्यक्तियों से डरने लगता है। मतलब जैसे ही अपरिचित व्यक्ति उसके सामने आता है, उसको गोद में उठाता है तो वो रोने लग जाता है। मतलब अपने परिवार के सभी लोगों को वो समझने लगता है, लेकिन बाहर के लोगों को अभी तक नहीं समझता है। 8वें माह में वह बोले जाने वाले शब्दों और हाव भाव का अनुकरण करने लग जाता है। 8वें महीने में बच्चा है वो हमारे जो पीछे पीछे हम जैसे जैसे बोलेंगे तो उसमें एक इमिटेशन की भावना आ जाती है। धीरे धीरे वो क्या करने लग जाता है, वो अनुकरण करता है। हम जैसे बोलते हैं वो वैसे बोलने की कोशिश करता है। उसके बाद 1 वर्ष की आयु में मना किए जाने वाले कार्य को नहीं करता है। अब जैसे बच्चा आग के पास जाता है, पानी के पास जाता है, जैसे हम जोर से बोल के उसको मना कर देते हैं वो पीछे हट जाता है। 2 वर्ष की आयु में वह वयस्कों के साथ कोई न कोई कार्य करने लग जाता है और इस प्रकार वह परिवार का एक सक्रिय सदस्य हो जाता है। मतलब जैसे जैसे बच्चा 2 साल का होता है वो अपने परिवार के लोगों के साथ जनरल काम करने लग जाता है। जैसे उसको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं तो वो इशारे से थोड़ा समझाना है तो अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छे से कांटेक्ट में आ जाता है। तीसरे वर्ष में वह दूसरे बालकों के साथ खेलने लग जाता है और इस प्रकार उसे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। मतलब तीसरे वर्ष तक आते आते बच्चा है वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ है वो खेलना सीख जाता है, उनके साथ खेलने लग जाता है और यहीं से उसका जो सामाजिक विकास है वो अच्छा होना शुरू होता है। 3 वर्ष की आयु तक उसका सामाजिक व्यवहार आत्म केंद्रित होता है। मतलब वो खुद के बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। वो एक स्वार्थी प्रवृत्ति का जिसे बोल सकते हैं। पर यदि इस आयु में वह किसी नर्सरी स्कूल में प्रवेश करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है और वह नए सामाजिक संबंध स्थापित करता है। मतलब नर्सरी क्लास में अगर बच्चा पढ़ेगा, दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में आएगा तो उन बच्चों के साथ कैसे बोलना है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, उनके साथ खेलना है, तो ये चीजें उसमें विकसित हो जाएंगी। 5वें वर्ष तक शिशु के सामाजिक व्यवहार के संबंध में हर लोग का मत है कि शिशु दूसरे बच्चों के सामाजिक जीवन से अनुकूलन करना, उनसे लेन देन करना और अपने खेल के साथ ही वो अपनी वस्तुओं का साझेदार बनाना सीख जाता है और जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करता है। मतलब बच्चा है वो 5 साल का होते होते एक ग्रुप में रहने लग जाता है और उसके ग्रुप के मेंबर्स जैसे व्यवहार करते हैं वो उनका अनुकरण करता है। तो जैसे बच्चे अपने आप खाना खा रहे हैं, टिफिन खोल रहे हैं या टीचर से टिफिन खुलवा रहे हैं तो वो उस चीज को देखेगा और वो उस चीज को क्या करेगा, इमिटेट करेगा, उनके पीछे पीछे उनका क्या करेगा, अनुकरण करेगा। तो वो क्या करने लग जाता है, अपने एक ग्रुप का एक सदस्य बन जाता है। अब ये थी शिशुअवस्था में होने वाले उसके सामाजिक परिवर्तन। मतलब शिशुअवस्था में बच्चे का जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक विकास है वो कैसे होता है, कैसे वो दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आता है। उसके बाद हम देखते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। 5 वर्ष का जो बच्चा होता है, 5 वर्ष के बाद है वो उसकी बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें सामाजिक विकास है वो कैसे होते हैं। हरलोक ने बाल्यावस्था में बालक के सामाजिक विकास को निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया है। तो हरलोक ने उसके बाद है क्रो एंड क्रोनिक कौन सी डेफिनेशन दी है कि इस अवस्था में बालक को अपने प्रिय कार्यों में अधिक रुचि हो जाती है, पर बालकों और बालिकाओं के इन कार्यों में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। उदाहरण बालकों को जीवनियां पढ़ने, बालिकाओं को वाद्य यंत्र बजाने में रुचि होती है। मतलब ये 5 साल से बच्चा जैसे ऊपर निकलता है तो उसकी जो रुचियां हैं वो विकसित हो जाती हैं। अब 5 साल से ऊपर का बच्चा है जैसे बॉयज हैं तो बॉयज जनरली क्या खेलेंगे, बॉल से खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, और लेकिन लड़कियां
तो वो क्या हो जाती है, वो उनकी जो पसंद नापसंद है वो अलग हो जाती है। जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में एंटर करता है तो उनकी रुचियां हैं वो अलग हो जाती है। उसके बाद विद्यालय में बालक किसी न किसी टोली का सदस्य हो जाता है। 5 साल से ऊपर निकलते ही वो क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, और वह टोली के उन वस्त्रों, रूपों, खेल के प्रकारों और उचित अनुचित के आदर्शों को निर्धारित करती है। इस प्रकार बालक के सामाजिक विकास को एक नवीन दिशा प्राप्त होती है, मतलब उसका एक अच्छा सामाजिक विकास होता है। वो एक ग्रुप में आने के बाद होता है, दूसरे बच्चों के साथ कांटेक्ट में आने के बाद होता है। उसके बाद हम देखते हैं एलिस क्रो के अनुसार इस अवस्था में बालक अपने शिक्षकों का सम्मान तो करता है, पर उनका प्रयास करने के लिए अपनी प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता है। मतलब एक छोटा बच्चा होता है, वो टीचर्स के साथ उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, मतलब वो उनका सम्मान तो करता है, लेकिन वो उन पे क्या करता है, हंसता है। उसका सामाजिक विकास इतना नहीं हुआ होता कि वो गलत और सही को समझ सके। उसके बाद एलिस क्रो के अनुसार बालक में नई बातों की खोज करने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। वह अपने टोली, पड़ोस, विद्यालय व अन्य स्थानों के व्यक्तियों के संबंध में नई बातों की खोज करता है और अपने साथियों को उन्हें बताने में गर्व तथा आनंद का अनुभव करता है। मतलब 5 साल से ऊपर जैसे बच्चा होता है, वो अपने साथियों को है, कोई भी बात बतानी होगी तो वो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, उसका सर्किल होता है, वो उसमें क्या करेगा, अपनी बातें बताएगा। उसके बाद है लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। यहाँ वे नए वातावरण से अनुकूलन करना और सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नए मित्र बनाना सीखता है। 5 साल से ऊपर जैसे ही छठे साल में वो एंटर करता है तो उसको एक नया माहौल मिलता है, मतलब उसमें थोड़ी सी समझ विकसित हो जाती है कि अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो उसमें व्यवहारिक ज्ञान है वो 6 साल में आते आते हो जाता है। क्रो के अनुसार 6 से 10 वर्ष का बालक अपने वांछनीय अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति करता रहता है। वह बहुधा उन्हीं कार्यों को करता है जो उसके लिए किए जाने का कोई उचित कारण नहीं जान पड़ता है। मतलब बच्चा 6 से 10 साल का होगा तो उसको गलत और सही की क्या हो जाएगी, अपनी पहचान हो जाएगी। टोली में बालक अपने सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। इन गुणों पर प्रकाश डालते हुए हरलोक में लिखा है कि टोली बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। मतलब बच्चा जिस ग्रुप में रहेगा तो उसका लीडर है वो उसको फॉलो करेगा, मतलब जैसा उसने बोला है वो वैसा करेगा, और उसमें क्या है, न्यायशीलता, सहनशीलता है, तो ये प्रवृत्तियां क्या हो जाती है, उसमें विकसित हो जाती हैं। अनुकूलन करने के उपरांत बालक के व्यवहार में उन्नति और परिवर्तन आरंभ हो जाता है और फलस्वरूप उसमें स्वतंत्रता, सहायता, उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होने लग जाता है। मतलब अभी जो बच्चा है वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने लग जाता है। अब हम देखते हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास है। सबसे पहले हमने पढ़ा शिशुअवस्था के सामाजिक विकास, उसके बाद हमने पढ़ा बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, और अब हम पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास है वो कैसे होता है। क्रो के अनुसार जब बालक 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तो उसके प्रति है वो दूसरों के प्रति उसकी कुछ दृष्टिकोण है वो नए, केवल उसके अनुभवों में वरन उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन करने लगते हैं। इस परिवर्तन के कारण उसके सामाजिक विकास का वह स्वरूप है वो निम्न प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बालक और बालिकाएं दोनों अपने अपने समूहों का निर्माण करते हैं और इन समूहों का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन, जैसे पर्यटन, पिकनिक है, नृत्य है, संगीत है आदि। मतलब 13 से 14 वर्ष का बालक अपने अपने ग्रुप बनाएंगे और अपना अपना मनोरंजन है, अपना पिकनिक है, नृत्य है, तो वो अलग अलग ग्रुप में करेंगे। बॉयज है वो बॉयज के साथ, गर्ल्स है वो गर्ल्स के साथ रहेंगे। बालकों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति होती है और उसके द्वारा वेशभूषा, आचार विचार, व्यवहार आदि को अपना आदर्श बनाते हैं। मतलब जैसे ही वो ग्रुप में रहेंगे तो वो एक दूसरे को देख के वैसे ही क्या करेंगे, वेशभूषा है, उनका व्यवहार है, उनका आचार विचार है, वो क्या करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। बालकों और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न होता है, अतः वे अपने सर्वोत्तम वेशभूषा, बनाव, श्रृंगार और सजधज में अपने आप एक दूसरे के प्रति समक्ष उपस्थित करते हैं। तो ये क्या होता है किशोरावस्था में। समूह की सदस्यता के कारण उनमें नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है और साथ ही उनकी आदतों, रुचियों और जीवन दर्शन का निर्माण हो जाता है। मतलब बच्चे की जो आदतें हैं वो फिक्स हो जाती हैं और उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। कुछ बालक और बालिकाएं किसी भी समूह के सदस्य नहीं बनते हैं और वे अलग रहकर अपने विभिन्न लिंग के व्यक्ति की घनिष्ठता स्थापित कर लेते हैं और उसी के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। मतलब वो बच्चे हैं वो दूसरों के साथ लगाव है वो कम कर देते हैं, मतलब दूसरे बच्चों के व्यवहार में आना कम पसंद करते हैं, वो अकेले रहते हैं। ठीक है। उसके बाद है किशोर बालक
अपने भावी व्यवसाय का चुनाव करने के लिए सदैव चिंतित रहता है। इस कार्य में उसकी सफलता या असफलता उसके सामाजिक विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। मतलब किशोरावस्था में आते आते बच्चा जैसे 11th में 12th में आएगा तो वो होगा, वो अपने फ्यूचर के प्रति क्या करेगा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट है वो मेरा फ्यूचर बना सकते हैं, मुझे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो ये चीजें हैं वो उसको क्या करते हैं, लगातार वो इन चीजों को सोचता है। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं का अपने माता पिता से किसी न किसी बात पर संघर्ष या मतभेद हो जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में जब पेरेंट्स किसी भी बात को बोलते हैं तो वो उनसे ज्यादातर क्या करते हैं, डिबेट करते हैं, उनकी बात को आसानी से कहना नहीं मानते हैं। यदि माता पिता उनकी स्वतंत्रता का दमन करके उनके जीवन को अपने आदेशों के सांचे में ढालने का प्रयत्न करते हैं या उनके समक्ष नैतिक आदर्श प्रस्तुत करके उनके अनुकरण किए जाने पर बल देते हैं, तो नए उनमें विद्रोह की भावना उठती है। मतलब बच्चे हैं जैसे किशोरावस्था में कई बार लड़के जिद करने लग जाते हैं कि मुझे बाइक चाहिए या मुझे आईफोन चाहिए, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं, तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, उनमें मतभेद हो जाता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, उनका विरोध करने लग जाते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं। तो लगभग किशोरावस्था में ये चीजें ज्यादा होती हैं। किशोर बालक अपने बालक और बालिकाएं सदैव किसी न किसी चिंता या समस्या में उलझे रहते हैं। धन, प्रेम, विवाह, कक्षा में प्रगति, पारिवारिक जीवन आदि ये समस्याएं उनके सामाजिक जीवन की गति को तीव्र या मंद, उचित या अनुचित दिशा प्रदान करती है। तो ये हमने पढ़े तीनों जो अवस्थाएं हैं उनमें उनका सामाजिक विकास कैसे होता है। सबसे पहले हमने शिशुअवस्था में पढ़ा कि शिशुअवस्था में है बालक का विकास 1 महीने का होता है, तो कैसे होता है, 2 महीने का होता है, तो धीरे धीरे हमने कितना बड़ा 5 साल तक का विकास पढ़ा। उसके बाद हमने बाल्यावस्था शुरू की, जैसे जैसे बच्चा 5 साल का होता है तो वो क्या करता है, वो ग्रुप में रहता है, ग्रुप में व्यवहार कैसे करना चाहिए, स्कूल में उसकी एंट्री होती है तो वो शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार करना है, वो दूसरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो वो क्या होता है, वो होता है बाल्यावस्था में। उसके बाद जैसे जैसे किशोरावस्था में बच्चा आता है तो वो अलग अलग अपने ग्रुप्स में रहता है, कहाँ पे जाना है, मनोरंजन के साधन है, अपने पेरेंट्स के साथ उनकी ज्यादातर डिबेट हो जाती है, क्योंकि वो किशोर है, वो ऐसे चाहेगा कि हर कोई उसकी बात को माने, और जैसे ही सामने वाला विरोध करता है तो वो उसकी बात का लगभग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उसकी बात को नहीं मानते हैं। तो ज्यादातर जो संघर्ष की परिस्थिति होती है वो किशोरावस्था में होती है, और उसमें एक द्वंद्व भी होता है कि उसको सब्जेक्ट कौन से सेलेक्ट करने हैं, तो और उसको अपने विवाह की टेंशन हो जाती है, और अपनी क्लास में उसको अच्छी परफॉर्मेंस कैसे देनी है, और उसके परिवार की है, मतलब सारे टाइप की चीजों को वो सोचता है, तो उसमें क्या होता है, एक आंतरिक द्वंद्व की स्थिति होती है। तो इसीलिए किशोरावस्था को हरलोक ने क्या कहा था कि ये संघर्ष और तनाव और तूफान की अवस्था है, वो हरलोक ने उसे कहा था। तो उसके बाद हम सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ तक हमने पढ़ा उसकी तीनों अवस्थाएं, अभी हम उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, उसका परिवार है, उसका वातावरण है, तो इन चीजों को हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे।